सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिंद्र के साथ। कल आचार्य ऋषि के बारे में कितनी वो आचार्य ऋषि क्यों नहीं थी, जब हमने बाद में देखा है तो उसमें लगातार कई आचार्य और संतों के बारे में वह आज खुलासा करेंगे। पर आज बहुत खबरें हैं जो हम नहीं बता पाएंगे। पावागढ़ की है, जालना की है, महाराष्ट्र की है, तेलंगाना की है, ऐसी अनेक जगह की है, बाली इंडोनेशिया की है। उन खबरों के बाद आज हम संयमित रहेंगे 4 खबरों पर जो सचमुच हमें हैरान करने वाली हैं। शुरुआत देख रहे हैं अब ये मध्य प्रदेश के गुना से, जहाँ नियापक श्रवण योग सागर जी का चतुर्मास चल रहा है 12 पिच्छी के साथ। योग सागर जी समझ गए ना आप, गुरुवार के ग्रह समय के अनुज भ्राता है। लेकिन अवतरण दिवस था इनका भाद्रपद शुक्ल नवमी को, उत्तम तप के दिन। आपको मालूम नहीं चर्या क्या चल रही है वहाँ, 3 दिन के बाद एक उपवास कर रहे हैं। ये क्रम लगातार चल रहा है। 2 दिन आरोह हुए थे, तीसरे दिन की बात थी अब। और उत्तम तप का, उत्तम सत्य का दिन था, अवतरण दिवस था। लोगों का बहुत मन था कि आज तो कम से कम गुरुवार को हम आहार कराएं। बस वही बातें चल रही थी उस जगह पर कि हम कराएं नंबर किसका आए। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार सौभाग्य भी दुर्भाग्य मिल जाता है। चौधरी कलन कॉलोनी की ओर विहार शुरू हुआ। करते करते मुद्रा लेकर बढ़ते जा रहे थे। सबके मन में, चेहरे में खुशियाँ थी। चलो उनके घर में हार हो रहा तो हम भी उस चौके में कुछ जरूर देंगे। अवतरण दिवस पावन दिन है और इस दिन सौभाग्य नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अचानक कहते हैं जाते जाते उन्होंने अपनी रास्ते में मुद्रा छोड़ दी। लोग हैरान हो गए, गलती किससे हुई, खता किससे हुई, यह पता नहीं चल पा रहा। पर सामने देखा तो सब समझ गए कि गुरुवर उसको सामने देकर क्यों ठिठक गए। धन्य है तेरी नगर पालिका इंदौर की। वैसे तो कहते हैं कि इंदौर को बहुत साफ सुथरा शहर माना जाता है, पर यहाँ पर इस क्षेत्र में देखकर तो सचमुच जाते जाते सामने सूअर का शव पड़ा था और गंदगी का ऐसा अंबार लगा था जैसे चौधरी कॉलोनी पर एक कूड़ा घर अलग बन गया था। निरामय सागर जी ने फिर प्रवचन किए। उसके बाद उन्होंने उसमें भी अपना दर्द छलका कि सुबह 6 बजे हम जाते हैं शुद्धि के लिए और 10 बजे जाते हैं आहार के लिए, तो हर समय में इतनी गंदगी, एक निश्चित टाइम है तब भी नगर पालिका सफाई नहीं करती है। क्या जैन साधुओं से कोई अलग भेदभाव करती है? पूरा समाज एक प्रकार से हैरान हो गया। कहते रात्रि में फिर नगर पालिका कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने कहा फिर ऐसी शिकायत अब नहीं मिलेगी। नहीं तो समाज उस समय उठ खड़ा हुआ था और कहते हैं अवतरण दिवस के दिन आहार नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे भी संतों को कई बार ऐसा भी मिलता है। ऐसी घटनाएं बहुत कम मिलती हैं कि अवतरण दिवस जब हमारे साधु संतों में जब कितने लोग इस आशा में थे कि हम आहार कराएंगे, हम चौके में जाएंगे, हम करेंगे, लेकिन उस दिन ऐसा सौभाग्य दुर्भाग्य बदला कि नगर पालिका के कारण आहार नहीं। देख रहे हैं FIR 119 न्याय संहिता में, 196, 299, 302, 356 लगभग स्पष्ट है नॉन बेलेबल वारंट के साथ उन धाराओं में कि यहाँ पर सीधा गिरफ्तारी होगी, जमानत नहीं होगी। इसी में दर्ज हुए अरविंद जैन की FIR तिलकनगर थाने की देख रहे हैं। 8 सितंबर क्षमावाणी पर्व को रात को 10:11 पर राजेंद्र जैन है, 1973 में जन्मे, जो रिपोर्ट में लिखा है। आज 52 साल की उम्र के अंदर। वैसे ना एक राजेंद्र जैन अरविंद जैन के पिता भी हैं, दूसरे हैं वो। ये FIR दिखा रहे हैं। इसको देखकर मालूम चला कि जो उसने इतनी गंदी भाषा जो लिखी थी, आपको कल बताया भी था, हम हैरान हो गए। वो एक हमारे गुरुवर आचार्य ऋषि पर नहीं, कई संतों पर थी। हम हैरान सुनकर जब इस बात को पढ़ा। अच्छा, आपको उस FIR की हम पहले आपको रिपोर्ट पढ़ाए थे कि किस बारे में शिकायत हुई है। वैसे अभी तक अरविंद में नहीं मिला है। कल ACP ने कहा था ना कि कल सुबह तक हम पकड़ लेंगे, आप हट जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। लेकिन अभी तक, हाँ इतना जरूर है, 5,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। और साथ में राहुल जैन जी जो है ना सेवा समिति के प्रमुख इंदौर के, उन्होंने भी कहा 21,000 का इनाम मैं भी घोषित करता हूं। पर अभी क्या होगा, पहले FIR पढ़ते हैं। ये राजेंद्र जैन 52 साल के, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सांसद के प्रतिनिधि अरविंद जैन, एडवोकेट अनिल जैन जी, संजय जैन अहिंसा वाले, सचिन जैन उद्योगपति, पवन सिंघाई आदि के साथ उन्होंने रिपोर्ट करी है कि 6 सितंबर को यानी अनंत चतुर्दशी के दिन करीब 10 बजे की बात है कि मेरे द्वारा सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक वीडियो देखा जिसमें जैन समाज के आचार्य समाधिष्ठ विद्यासागर जी महाराज के विरुद्ध
माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देकर लिखा था कि जैन ही उसे भगवान बनाना चाहते हैं। इस पोस्ट पर समाज के सदस्य सौरभ जैन द्वारा फेसबुक पर आरोपी अरविंद जैन, वैसे आगे अजमेरा भी है, को कमेंट पर रिप्लाई किया कि आपकी पोस्ट बहुत घटिया मानसिकता को दर्शा रही है, आप पर धिक्कार है। इसके पश्चात सौरभ जैन द्वारा आरोपी अरविंद जैन को व्हाट्सएप से फोन कर उचित समझाने की कोशिश की गई, तब उल्टे अरविंद अजमेरा ने उन्हें धमकाने लगे और अवैध राशि की मांग करते हुए कहा कि तू 25,000 रुपये आज शाम तक दे दे, नहीं तो मैं तेरी और तेरी चैट वायरल कर तुझे बदनाम करके कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उक्त पोस्ट को समाज के अन्य लोगों के द्वारा भी देखा गया। आरोपी अरविंद जैन द्वारा सोशल मीडिया साइट पर लगातार जैन समाज के मुनि महाराज, अब यहाँ पे नाम सुन के हम हैरान हो गए, एक पुजदन सागर, पुलक सागर, सुधा सागर, प्रमाण सागर, विद्या सागर, सुधा सागर, ये सब ... कहाँ मरे पड़े हैं, इनको बताओ। यह न कल के दिन हम लोगों को गोबर की खीर, गाय के मूत्र की आइसक्रीम ही खिलाएंगे, कल ऐसा ना हो कि ... जैन मुनि शमशान में भी आहार लेने की बात करने लग जाएं। आरोपी की उस पोस्टों से जैन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। और आगे इसमें जो लिखा गया है कि जब उसके अकाउंट को देखा तो उसमें आरोपी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी पोस्ट की गई है। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ गीता पर भी आपत्तिजनक पोस्ट की गई हैं। यह भी पोस्ट किया कि इस्कॉन मंदिर के लिए भारत के लिए हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों को बड़ा आस्तीन का सांप है। वे अध्यात्म की बात करते हैं, पर हमारा दावा है कि इनमें से कोई भी अगर हमारे अध्यात्म की बात कर ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इन्होंने अन्य पोस्टों में इस्लाम, हिंदू और अन्य मूर्ख धर्मों को अंत होगा, यह तब बातें इस तरह की लिखी गई। यानी शत्रुता, घृणा, वैमनस्य बढ़ाने की हर बात इनके पोस्ट से मिली। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको ना हम आपको पढ़वा सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना आप देख सकते हैं। इतनी गंदी भाषा। आ से लेके ज्ञा तक जिनसे मंत्र बनते हैं उनसे ही इतनी गंदी गंदी गालियाँ, अपशुद्ध, शर्मसार करने वाली बेहद निंदनीय है कि अगर आपने पढ़ लिया तो सचमुच उसी समय ये जो खून बह रहा है ना इन धमनियों में, निकल के नसों से बाहर आ जाएगा। विश्वास नहीं कर सकते कि जैन होने के कुल के अंदर होके कि ऐसा भी कोई रावण को कह के बदनाम नहीं करेंगे। ऐसा नारकीय भी आ सकता है। पर इनमें से कुछ पोस्टों का हवाला FIR में दिया गया जो आपने भी सुनी थी, सुनकर हम भी हैरान थे। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये एक है ब्रह्मचारी हमारे पंकज भैया जी जो शिरपुर में हैं और 10 दिन के उन्होंने निर्जल उपवास किए। यह भी इनका घर जो है तिलक नगर एक्सटेंशन में ही है। और वहीं पर है अरविंद जैन, एक दूसरे अजमेरा, जो आरोपी हैं इसमें, जो मुनिवरों के ऊपर ऐसा लिखते हैं। 47 नंबर है अरविंद जैन का, 50 मीटर के लगभग उनके घर के पीछे है। 87 नंबर है हमारे पंकज भैया जी का। कितना अंतर है, दो जगह नहीं एक जगह रहते हैं। एक आचार्य श्री के प्रति समर्पित होकर शिरपुर में किस तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और एक उन्हीं आचार्य श्री पर बता नहीं सकते कितनी गंदी गंदी बातें हैं, सोच भी नहीं सकते आप। यह कल्पना भी करना मुश्किल की बात है। वह कहते हैं जब शोभा यात्रा निकल, मंदिर तो आते नहीं है, पंकज भैया ने बताया, और कभी शोभा यात्रा निकलती है तो कभी उनको देखा नहीं। हाँ, उनके परिवार वाले आरती वारती करते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन उन्हें अपने पैसे का जैसे तो बहुत घमंड है। और आज उसको दिख रहा है ये मान नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ की कैसी जो भाषा निकल रहा है, कहाँ जाने का उसने अपना रास्ता नियत कर लिया है। जैसी हमें भी जानकारी मिली है, पुलिस ने जो वादा किया था ACP जी ने कि हम आज सुबह 11-10 बजे पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ पाए हैं, पर उसने 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। साथ में यही नहीं, राहुल जेवा जो मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष इंदौर के, उन्होंने कहा 21,000 रुपये का इनाम मैं देता हूं उस दोषी को पकड़ने के लिए। और उदासीन आश्रम में रात को मीटिंग भी होनी है। वैसे कल सुबह तक 11 बजे तक का पुलिस को अल्टीमेटम टाइम दिया है कि आप करें, नहीं तो उसके बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। और उसके लिए पूरे इंदौर की बड़ी बैठक होगी, क्योंकि अब इस तरह से गुरुओं के ऊपर इस तरह की छीटा करने वालों की एक बाढ़ सी आई है कि खरपतवार जैसे पैदा होती है बरसात में, ऐसे निकलेंगे। पर जिस तरह के इंसान उसको उखाड़ता है, इसी तरह इनको उखाड़ कर जैन समाज से बाहर करने की आवश्यकता गई है, जो इस तरह के बार बार। एक और सुनाएंगे अभी, तो सुना भी चुके हैं आपको कि आज हमें मजबूरी होती है कि आज बाहर के लोगों से खतरा इतना नहीं है जो अंदर ही हमारे आस्तीन के सांप बने बैठे हैं। छिंदवाड़ा, जहाँ गुरुवर महासागर जी का चल रहा है चतुर्मास,
कुछ समय पहले चैनल मार्च में टीम भी आई थी, तो उनसे काफ़ी चर्चा हुई थी, उसे आज नहीं खोलेंगे। पर अंदर जिनवाणी का उद्बोधन प्रवचन चल रहा था और बाहर कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे, बैंड बजा रहे थे, शोर कर रहे थे, जिससे यानी जिनवाणी के अंदर बाधा पड़े। ये जो है ना, अपना दर्शनावणीय ज्ञानावणीय कर्मों का पंथ ऐसे हो जाता है कि पता नहीं चलता। और कितनी बड़ी जिनवाणी का जब हम करते हैं अनादर, तो उसका फल क्या मिलता है सोच सकते हैं। बचपन से ही साफ हो जाता है ज्ञान। कौन लोग कर रहे थे ये, आप समझ नहीं पाएंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ जाएंगे कि जब अंदर मुनिवर ध्यान महासागर जी प्रवचन कर रहे हैं, जिनवाणी को उद्बोधन कर रहे हैं, समाज को संबोधित कर रहे हैं, और बाहर ये बैंड लेके इस तरह का शोर कर रहे हैं, पराए नहीं। सुने ज़रा एक बार, आप अपने आप सुन लेंगे, समझ जाएंगे कि आज जैन समाज अपने ही मुख पर, दूसरों को तो अपने पोस्टरों पर देखा ही है, आज अपने ही मुख पर कालिक पोतने के लिए भी तैयार है। सुने ज़रा। ज़्यादा नहीं करेंगे बात, क्योंकि बहुत ऐसी खबरें हैं कि इससे ज़्यादा हज़म हमारे से ना हमारे होंगी ना आपके होंगे। पर ये देखिएगा, मुनि श्री विशाल सागर जी, आचार्य श्री विशाल सागर सुशिष्य, एक समय शिखर जी के बारे में बात करेंगे, पर इस समय की बात करते हैं। इस समय 48 घंटे उपवास करते हैं और फिर सिर्फ गिनकर 1 2 3 अंजलि, जिसमें खीर और पानी लेते हैं, फिर 48 घंटे उपवास। यह क्रम चल रहा है 6 जुलाई से 84 दिन का। धन्य हो जाते हैं जब ऐसे संतों को हम देखते हैं। इनकी खास बात है, श्री सम्मेद शिखर जी में गौतम स्वामी टंगरे पहले टंगरे 72 घंटे एकदम ध्यान में लग गए थे। और ये है जिन्होंने हर टोक पर, कहते हैं ना आपको 1 करोड़ पुरुषवास का मिलता है, इतने करोड़ पुरुष मिलता है, हर जगह मिलता है पुरुषवास। इन्होंने हर टोक की परिक्रमा 1008 बार की। ऐसे हैं विशाल, जहाँ उनसे हमारी चर्चा भी हुई थी, बात भी हुई थी। और यही है वह, जब ये ध्यान में बैठे थे गौतम गढ़दर के ऊपर, तब कुछ अवांछित लोगों ने आके इनको परेशान किया था। आपको घटना याद नहीं होगी, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हैं हमें याद नहीं रहती, लेकिन हम अपने ही भाई पर, अपने ही दोस्त पर, अपने ही रिश्तेदार पर, जिन पर ही गाली गलौज करके करने को हमें तैयार रहते हैं। धन्य ऐसे संत जो इस तरह की तपस्या करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ दर्द भरी घटनाओं के साथ, कुछ आजकल कुछ कहते हैं इस पर्व से कुछ ऐसा ही सिलसिला। आज जैन धर्म अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को जैसे तैयार है, सजग है। अरे अगर उठानी होती है तलवार, उठाने होते हैं हाथ, तो खड़े हो शिखर जी के ऊपर बचाने के लिए, खड़े हो गिरनार जी पर बचाने के लिए, खड़े हो मंदारगिरी पर जाकर, खड़े हो शिरपुर पर जाकर, खड़े हो केसरी जाकर। अरे ऐसे अनेकों सैकड़ों तीर्थ हैं जहां आपकी आज जरूरत है। सादर जय जिनेंद्र।